Hello, welcome to our channel, Us. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज सी प्रोग्रामिंग का लेसन नंबर 3 है। आज हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और लिटरल्स कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। चलते हैं अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। सी प्रोग्रामिंग टुडे वी विल लर्न डेटा टाइप, वेरिएबल और लिटरल्स या कांस्टेंट। आज हम इन तीन के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले हम डेटा टाइप को देखते हैं। डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल विल स्टोर। सी प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ डेटा टाइप्स। जैसे डेटा टाइप है, ये बताता है ये कि मतलब वेरिएबल को बताता है कि मतलब ये कौन सा यूज़ करेगा डेटा टाइप। जिसके अंदर चार हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, लॉन्ग इंटीजर हो सकता है, फ्लॉट, डबल, लॉन्ग डबल, ये हो सकते हैं। चार का क्या मतलब है? करेक्टर, कोई भी अंदर करेक्टर यूज हो सकता है। इंटीजर का क्या मतलब है? कोई किसी भी किस्म का नंबर। लॉन्ग इंटीजर, इंटीजर की एक जगह मतलब इतनी इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग इंटीजर में जहाँ ख़त्म करते हैं ना इंटीजर की वैल्यू, उधर से स्टार्ट होती है। फिर फ्लोट है, ऐसे ही सारे हैं। वेरिएबल को देखते हैं। अ वेरिएबल इज वन विच स्टोर्स सम वैल्यू एंड इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वेरिएबल वो है मतलब हम किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे ए इज इक्वल 5, ये भी हो सकती है। अ वेरिएबल इज आल्सो एन आइडेंटिफायर। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के सारे रूल्स इसके अंदर यूज होंगे। For naming, identifiers are also applying here. Okay, declaring a variable. अभी हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे? इंटीजर ए, इसका क्या मतलब है? अभी ए है ना, उसके अंदर अभी इंटीजर ही बस आ सकता है, अभी कोई कुछ और आ ही नहीं सकता। आगे अभी लॉन्ग इंटीजर, इसके अंदर लॉन्ग इंटीजर ही आ सकता है। इंटीजर ए बी सी, अभी ए बी सी एक वेरिएबल बन चुका है, सही है। और इंट है, इंटीजर मतलब ए बी सी जहाँ भी लिखा होगा उसका क्या मतलब होगा, उसके आगे जो वैल्यू हम देंगे। नाउ आफ्टर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल वी कैन पुट एनी वैल्यू टू इट, लाइक अभी इंटीजर की ए वैल्यू है ना, अभी हम इसको कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे इसके अंदर आप बताएं, इंटीजर ए है, इसके अंदर भी कौन सी वैल्यू होगी? ए इज इक्वल 5। फ्लोट बी, इसका क्या मतलब है? फ्लोट बी, बी इज इक्वल 50.5। इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैटरल्स एंड कॉन्स्टेंट्स के बारे में भी बात करते हैं। Laterals and constants. Laterals constant are those whose value cannot be changed during the execution of the program. इसका क्या मतलब है? जैसा वेरिएबल हमने पीछे पढ़ा था, इसकी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने थर्ड लाइन है, मसलन थर्ड लाइन है, उसके अंदर a इज इक्वल टू 5 लिखा है। अभी नीचे हम थोड़ा नीचे गए हैं, सिक्स लाइन पे, उधर हमने a इज इक्वल 5 कर दिया। वो चेंज हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम चेंज नहीं कर सकते। एक दफ़ा हमने वैल्यू डाल दिया तो एक दफ़ा ही बस उसको रहेगी। अभी हमने फर्स्ट लाइन में लिख दिया a इज इक्वल 6, हम नीचे बेशक चेंज करें वो एरर दिखाएगा आपको, वो वैल्यू चेंज हो ही नहीं सकती। अभी it is used where we can want to fix value that cannot be changed when values cannot be changed. Syntax for declaring a constant. अभी कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट मतलब ये हमने लेटर्स या कांस्टेंट को यूज़ करना है ना, तो हम CONST एक वर्ड है जो सी प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है फिक्स वैल्यू करने के लिए। अभी आप देख सकते हैं कांस्टेंट CONST, फिर इंटीजर, फिर a इज इक्वल 10, ये एक वेरिएबल बन गया। अभी जहाँ भी हम a लिखेंगे ना, वहाँ a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अभी इसका एक चार्ट है, हम इसको समझते हैं और
फिर हमें लैटरल्स कांस्टेंट की पूरी समझ आ जाएगी। अभी ये कांस्टेंट है, सही है। इसका अभी हमने कांस्टेंट डालना है तो इसके आगे बहुत सारे चार्ट है। कांस्टेंट इंटीजर a इज इक्वल इंट a इज इक्वल 5, ये एक वेरिएबल है। अभी हम इसको कैसे पढ़ेंगे? कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या मतलब है कि एक फिक्स वैल्यू है। इंटीजर का क्या मतलब है? इंट का मतलब है इंटीजर, जहाँ भी हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। a की क्या वैल्यू है? 5। अभी यहाँ देखते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट 3 में डिवाइड हुआ है। न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट का मतलब है कोई भी किस्म का नंबर न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है। कैरेक्टर कांस्टेंट का क्या मतलब है? ए बी सी डी, कोई भी कैरेक्टर, किसी भी किस्म का कैरेक्टर, वो क्या कहलाएगा? कैरेक्टर कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या कहलाएगा? कोई किसी भी किस्म की स्ट्रिंग है, कोई फार्मूला है जो मतलब अभी कुछ फार्मूला टाइप आप खुद बनाते हैं, उसको हम स्ट्रिंग में रखते हैं। ये 3 हो गए। अभी न्यूमेरिक में फिर 3 है। इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट किसे कहते हैं और रियल कांस्टेंट किसे कहते हैं? इंटीजर कांस्टेंट वो होते हैं मतलब किसी भी किस्म का वैल्यू, मतलब 0.00 आता है उसका। और रियल कांस्टेंट जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, होल नंबर में लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रियल कांस्टेंट कहते हैं। अभी इसको पढ़ते हैं। कांस्टेंट फ्लोट b इज इक्वल 5.5। फ्लोट अभी किस में आएगा? कांस्टेंट b इज इक्वल 5, ये न्यूमेरिक में आएगा, रियल कांस्टेंट आएगा ये, सही है। कांस्टेंट कैरेक्टर जेंडर m, ये क्या बन गया? वेरिएबल है। ये किस में आएगा? कैरेक्टर में आएगा। नीचे नीचे वाली वैल्यू देखते हैं। कांस्टेंट कैरेक्टर एरे। अभी एरे का क्या मतलब है? वही स्ट्रिंग जो हम, अगर हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो हम एरे में लिखते हैं। तो बहुत सारी वैल्यूज अगर एक साथ रखनी है तो हम एरे में रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स। अगर आपके पास किसी भी किस्म का सवाल है, कोई भी सवाल है, आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।